नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमर्स पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वैकेंसी जिसमें हम चर्चा करेंगे आरआरबी 2025 की जो न्यू वैकेंसी आई है ग्रामीण बैंक की, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके सारे डाउट, जितने भी सारे डाउट हैं, हम इसी वीडियो में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें निकल के आती है, कौन कौन सी जो वैकेंसियाँ हैं वो ग्रामीण बैंक आरआरबी हर साल करवाती है या नहीं करवाती है, जो ये वैकेंसी है वो कब कब होती है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर प्रकार की जो भी जॉब है, कोई भी वैकेंसी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, उसकी अपडेट मिलती रहे। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बैंक का जो न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसके बारे में। ग्रामीण बैंक आरआरबी भर्ती 2025 कब तक होगी, कितनी पोस्ट है, कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, सब हम चेक करेंगे। सब जानकारी हम यहाँ से जुटाएंगे इसी वीडियो में। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते रहें। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। फुल नोटिफिकेशन है वो आएगा आपका जून 2025 में। ये आपका जो आया है ये है आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। जो अभी नोटिफिकेशन आया वो शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसमें ये बताया गया है कि जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी वैकेंसियाँ करवाई जाएगी, कब तक करवाई जाएंगी, एग्ज़ाम कब होगी, इसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, इसके बारे में दे रखा है इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में। अब हम बात करते हैं आगे की। अब हम बात कर लें कि सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी है उसकी एग्ज़ाम डेट की। आपकी जो वैकेंसी है वो है पीओ और क्लर्क की, और जो ऑफिशियल स्केल है उसकी और ऑफिशियल क्लर्क की है वो वैकेंसी है। तो इसकी बात कर ले हम। प्राइमरी जो आपकी एग्ज़ाम है, जो प्री एग्ज़ाम होती है, उसकी तो आपकी ऑफिशियल स्केल ये देख सकते हो आप, ऑफिशियल स्केल फर्स्ट है। और ऑफिसर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट का मतलब है आपका क्लर्क के लिए, और जो आपकी ऑफिसर स्केल है वो है आपका पीओ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका ऑफिसर स्केल है उसकी वैकेंसियाँ कब होगी, और आपकी जो ऑफिस असिस्टेंट है उसकी वैकेंसियाँ कब होगी। आपकी जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट है उसकी एग्ज़ाम आपकी 7/2/2025 में होगी, यानी कि जुलाई के अंत में, और आपके जो अगस्त में वैकेंसियाँ होनी तय है। यहाँ आप देख सकते हो जुलाई और अगस्त में आपकी जो प्री एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा ली जाएगी। और ये आप देख सकते हो जो आपकी क्लर्क की वैकेंसी है वो आपकी अगस्त और अक्टूबर में आपकी वैकेंसियाँ हैं वो अगस्त और सितंबर में आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो कंडक्ट करवा ली जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी मेन एग्ज़ाम के बारे में। मेन एग्ज़ाम आपकी होगी, ये होगी सितंबर में। पोस्ट जो आपकी ऑफिसर स्केल की रहने वाली है उसके लिए। और आपकी हम बात करें जो ऑफिसर असिस्टेंट्स है, जो आपकी क्लर्क है, उसकी आपकी जो वैकेंसी है वो होने वाली है नवंबर में, मेन एग्ज़ाम होने वाली है। इसके बाद यदि आपको समझ में आ रहा है तो सही से देखिए, या आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद हम बात करें कि आपकी जो सीआरपीएफ जो आपकी जो है कि ये आपकी पीओ की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके बाद इसका इंटरव्यू होने वाला है। तो आप इंटरव्यू के बारे में भी यहाँ से ले सकते हो जानकारी थोड़ी बहुत। उसके बाद हम बात करेंगे बैंक में नौकरी पाए। यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप IBPO के थ्रू आप एग्ज़ाम दे और पीओ की नौकरी जॉब है वो प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अन्य कोई पोस्ट आती है जैसे SBI है, वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करें, वहाँ से आप वैकेंसी को प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप यदि हिंदी में वैकेंसी देखना चाहते हो तो सबसे बड़ी जॉब आपके लिए, यदि आप हिंदी से वैकेंसी देखना चाहते हो बैंक में, यदि आप भर्ती होने का सपना देख रहे हो तो आपके लिए
और आपको इंग्लिश नहीं आती है, नॉर्मल इंग्लिश आती है, तो आप हिंदी से यदि वैकेंसी देखना चाहते हो तो आप सबसे बेस्ट जो मानो, ये सबसे बेस्ट फॉर्म मानो आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको हिंदी पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। यदि आपको हिंदी नहीं भी आती है तो आप लगभग 1.5 से 2 महीने में सीख जाओगे, तो आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसमें दोनों जो लैंग्वेज है उसका आपको बेनिफिट होगा। यदि इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश से फॉर्म जो पेपर दे सकते हो, और हिंदी से आती है तो हिंदी में पेपर दे सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी, क्या आरआरबी की भर्ती हर साल आती है? जी हाँ, आपको पहले से हमने लिख के दिया है। जी हाँ, इसकी वैकेंसियाँ हर साल आती है और इसी मंथ में आती है, जो जून है, जून में आती है। इसका फिक्स टाइम रहता है कि इसकी एग्ज़ाम भी फिक्स पहले ही बता दी जाती है, इंटरव्यू सब कुछ पहले ही बता दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर वैकेंसीज़ के बारे में, कि प्रीवियस ईयर आपकी जो वैकेंसी है वो कब कब कितनी कितनी आई है। तो 2024 में आपकी वैकेंसी आई थी, वो आई थी 12,253, और जो आपकी 2023 में वैकेंसियाँ रही थी वो रही थी 9,075, और 2022 में आपकी जो वैकेंसियाँ रही थी वो रही थी 8,284, और अब की बार जो वैकेंसियाँ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 10,000 प्लस। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और हम बात करते हैं आरआरबी की एग्ज़ाम के थ्रू किस किस बैंक में जो मिलती है लगती है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। आंध्र प्रदेश की जो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। आंध्र प्रदेश स्टेट है, आंध्र प्रदेश स्टेट में ये जो जितनी बैंक है ये है। उसके बाद हम बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में ये बैंक है, 2 बैंक है देन जो भी है आपकी। उसके बाद गुजरात में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद कर्नाटका में, और उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश है हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। इन 12 राज्यों में आपकी ये वैकेंसी कराई जानी है। आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी बैंक है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान से आपको लोकल लैंग्वेज का पता होना चाहिए। जैसे वहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है तो मारवाड़ी आनी चाहिए। यदि आपको तेलुगु आती है, जैसे आपको तेलंगाना से फॉर्म भरना है और तेलुगु आपको आती है, तेलुगु यदि आपको आती है और आपने 10th में तेलुगु पढ़ रखी है तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन यदि आप तेलंगाना से फॉर्म भरते हो तो आपको वहाँ की लैंग्वेज में आपको पहले पेपर देना होगा तेलुगु का, और उसके बाद ही आप वहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, असिस्टेंट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है आपकी। तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो रहने वाली है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब आपकी किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो आपकी ऑफिसर असिस्टेंट मतलब क्लर्क की वैकेंसी हो, या फिर ऑफिसर स्केल पीओ की वैकेंसी हो। ये आपकी पीओ के लिए या आपकी क्लर्क के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो स्ट्रीम है, वो इसमें जो पीओ की आपकी वैकेंसी है वो इन्हीं स्ट्रीमों से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ईच के जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क है प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या होंगे। तो इसमें जैसे हर जो भी आपकी वैकेंसी रहती है उसमें क्वालिफाइंग मार्क है वो जैसे आपकी कॉमन एक मेरिट बनती है। लेकिन जो आपकी ग्रामीण आरआरबी की जो वैकेंसी आती है उसमें आपकी ईच सब्जेक्ट मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपकी अलग मेरिट बनती है। यदि आप वो क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप वहाँ से चाहे कितने भी नंबर ले आओ, आपके ज़्यादा नंबर है, यदि एक सब्जेक्ट में आपने मेरिट पास नहीं की और आपके नंबर है वो फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा है तो भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इसके लिए आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर लाने होंगे। इसके लिए हम चर्चा करते हैं जो आपकी मेरिट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, किस प्रकार बनती है, उसके बारे में डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम स्कोर्स। इसके लिए हम बात करते हैं रिजल्ट ऑफ आरआरबी क्लर्क के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्लर्क के लिए। क्लर्क के लिए प्री एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ रहती है। जैसे रीजनिंग का पेपर होता है 40 नंबर का, तो आपको उसमें से केवल रीजनिंग में आपको 11.75 मार्क लाने ही होंगे, अन्यथा आप
जो सब्जेक्ट की कट ऑफ होती है वो पार नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। उसमें आपको कम से कम 11.50 नंबर तो लाने ही होंगे, अन्यथा आप ये जो आपकी कट ऑफ है वो पार नहीं करोगे। और जो टोटल आपके नंबर है उसमें से आपको कम से कम 70 नंबर तो लाने ही होंगे, अन्यथा आप जो आपकी ये कट ऑफ है वो पार नहीं कर पाओगे, चाहे कितने भी नंबर ले आओ। जैसे इसमें 37 आ गए, इसमें 37.50 आ गए और आपने 75 नंबर ले आए और आपकी कट ऑफ पास हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से देख सकते हो आप, पहले ही हमने हेडलाइट कर रखा है कि जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए हमने ये बताया है। तो जैसे रीजनिंग में आपको वही शेड्यूल रहता है मेन एग्ज़ाम में भी, कि जैसे रीजनिंग है उसमें 40 नंबर के आपका पेपर होगा और आपको मेरिट पास करने के लिए केवल रीजनिंग का 19 नंबर लाने होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर का, 40 नंबर का पेपर होगा, आपको लाने होंगे 9.75। जनरल अवेयरनेस का 40 नंबर का पेपर होगा, आपको लाने होंगे 0.125। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की, तो 40 नंबर का पेपर होगा, आपको लाने होंगे 13.25। न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर होगा 40 नंबर का, आपको लाने होंगे 0.25। ये आपकी हो गई सिलेबस के प्रति बात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, जो मैनुअल एग्ज़ाम जनरल के लिए क्या रहने वाली है, OBC ST और PWD के लिए क्या रहने वाली है। रीजनिंग के लिए आपके 6 और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 7, जनरल और EWS के लिए, और आपकी जनरल अवेयरनेस है उसके लिए आपकी रहने वाली 1.75। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 11, हिंदी लैंग्वेज के लिए 14.25 और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए आपकी रहने वाली 5.5। यह आपकी हो गई सब्जेक्टों की बात। यहाँ से आप SC ST के भी देख सकते हो और PWD के भी देख सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके छोटे छोटे जो डाउट रहने वाले हैं उनके बारे में। क्या आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए? तो नहीं, यदि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी चलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका जो न्यू डाउट है उसके बारे में, कि फॉर्म किसी भी राज्य से भर सकते हैं। तो यह मैंने पहले भी बता दिया है कि हाँ भर सकते हो, लेकिन आपको उस राज्य की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डाउट के बारे में। नेक्स्ट डाउट है आपका, क्या PO क्लर्क का फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना होगा? हाँ, PO का फॉर्म आपको अलग अप्लाई करना होगा और क्लर्क का आपको अलग अप्लाई करना होगा। जिस प्रकार जिससे आप दोनों पोस्ट है उसको पेपर है वो आप दे सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं डाउट के लिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। तो डॉक्यूमेंट आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई और ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई आपकी, और एक आपकी हो गई कास्ट सर्टिफिकेट है और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ठीक है, वो आप इंडिया से होने चाहिए। डाउट है वो मेडिकल में क्या होगा? तो मेडिकल आपको खुद सर गवर्नमेंट जो आपके हॉस्पिटल है वहाँ से आपको अपने आप करवाना है, तो मेडिकल की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करें डाउट, टाइपिंग भी होती है क्या? तो जी नहीं, टाइपिंग नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की, क्या फॉर्म सबमिट करते समय हिंदी इंग्लिश अलग अलग चुनाव होगा? नहीं, वो आपको केवल पेपर में ही अलग अलग करनी है। जैसे आपने पेपर दोगे तब आपके सामने दोनों लैंग्वेज होगी, आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से में पेपर को दोगे। उसके बाद हम बात करें इंटरव्यू सभी पोस्ट के लिए होगा क्या? जी नहीं, ओनली फॉर PO के लिए। PO की पोस्ट के लिए आप यदि अप्लाई करते हो तो आपके लिए इंटरव्यू है, अन्यथा नहीं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो क्या रहने वाली है। एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो आपकी स्केल जो आपकी फ़र्स्ट रहने वाली है, दोनों ही पोस्टों के लिए, PO हो या क्लर्क हो, दोनों ही पोस्टों के लिए आपकी PWBD और आपकी जो SC ST है उसके लिए 175 रुपये, और जनरल और EWS के लिए OBC के लिए आपकी 850 रुपये रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम बात करें रीजनिंग के, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन और कितने होंगे? 40 नंबर के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 50 के। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके 40 क्वेश्चन और कितने मार्क्स के होंगे? 50 नंबर के होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 40 नंबर के और कितने मार्क्स नंबर के होंगे? 40 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी 40 नंबर की और कितने क्वेश्चन होंगे? 40। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर की, 40 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के होंगे। उसके बाद हम बात करें कितना समय किस सब्जेक्ट में मिलेगा।
तो आपको रीजनिंग में 30 मिनट मिलेंगे 40 क्वेश्चनों को करने के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसको भी 30 मिनट मिलेंगे 30-40 क्वेश्चनों को करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चनों को करने के लिए ओनली 15 मिनट। उसके बाद हिंदी जो आपकी मातृभाषा है उसकी जो आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको दिए जाएंगे 30 मिनट। अब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़्यादा टाइम दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देते और यहाँ ज़्यादा कर देते तो भी चलता। उसके बाद हम बात कर लेते कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर आपका 40 नंबर का होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 15 मिनट। और आपको टोटल जो टाइम है वो मिलेगा 120 मिनट। और जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 200 नंबर के। टोटल 200 नंबर का ही पेपर बनेगा। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी हम वीडियो की अपडेट दें तो आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बनाएं। धन्यवाद।